नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है स्टेनो एनजी के यूट्यूब चैनल में। आज हम ओपी शुक्ला बुक की पेज नंबर 154, 155 डिक्टेशन की प्रैक्टिस करेंगे। इस डिक्टेशन का समय 10 मिनट का रहेगा। इसकी गति पहले 80, उसके बाद 100 शब्द प्रति मिनट की रहेगी। अब हम डिक्टेशन स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य द्वारा जो संशोधन विधेयक सदन में प्रस्तुत किया गया है उसका सभी सदस्य स्वागत करते हैं तथा समर्थन करते हैं। एक अच्छे काम के लिए उचित विधेयक सामने आया है। रेलवे हमारे सार्वजनिक क्षेत्र का एक बहुत महत्वपूर्ण उद्योग है, अतः इसके सभी पहलुओं पर विचार करना आवश्यक है। पंचवर्षीय योजना में रेल उद्योग की मुख्य भूमिका होगी। ऐसे कई प्रश्न इस उद्योग के साथ जुड़े हुए हैं। जब हम इस दृष्टिकोण से कई पहलुओं पर नज़र डालते हैं तो हमें चिंता होती है। सर्वप्रथम मैं इसके आर्थिक पक्ष की ओर मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। यह उद्योग आज से कुछ वर्ष पहले करोड़ों रुपए का प्रतिवर्ष लाभ कमाता था, किंतु आज हम देख रहे हैं कि आज यह उद्योग निरंतर घाटे में ही चल रहा है। जब किसी उद्योग का विस्तार होता है तो विस्तार के साथ साथ उसको आर्थिक लाभ भी होना चाहिए। इस उद्योग की स्थिति के बारे में मंत्री महोदय को जानकारी है, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि सबसे पहले इस उद्योग की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। किसी भी उद्योग की आर्थिक स्थिति कमजोर हो, उसमें लगातार घाटा होता रहे तो इस तरह से उद्योग चल नहीं पाता है। अब मैं पिछड़े क्षेत्रों के विकास के संबंध में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। जब रेलवे का विकास होता है तो उससे क्षेत्रों का पिछड़ापन भी दूर होता है और राष्ट्र का एकीकरण करने में रेलवे की मुख्य भूमिका होती है। किसी क्षेत्र में रेलवे के प्रवेश का यह अर्थ होता है कि इससे देश का एकीकरण होता है, देश में जागृति आती है और पिछड़े हुए क्षेत्रों का विकास होता है। देश के उद्योगों में वृद्धि होती है और देश विकास की ओर अग्रसर होता है। इस दृष्टि से जब हम रेलवे की ओर देखते हैं तो हमें साफ दिखाई पड़ता है कि जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, जहां पर आपको कुछ
खर्चा करना चाहिए और रेल लाइनें पहुंचानी चाहिए, वहां आप वैसा नहीं कर रहे हैं। दूर दराज के क्षेत्रों में जैसे पहाड़ी व रेगिस्तानी क्षेत्रों में रेलवे लाइन बिछाकर उन्हें देश के अन्य क्षेत्रों के साथ जोड़ा जाना चाहिए, ताकि उनमें औद्योगिक प्रगति लाई जा सके और उनके पिछड़ेपन को दूर किया जा सके। इन क्षेत्रों में रेल के आने से वहाँ के लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। अब हम इसी डिक्टेशन को 100 शब्द प्रति मिनट की गति से दोहराएंगे। 1, 2, 3 स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य द्वारा जो संशोधन विधेयक सदन में प्रस्तुत किया गया है उसका सभी सदस्य स्वागत करते हैं तथा समर्थन करते हैं। एक अच्छे काम के लिए उचित विधेयक सामने आया है। रेलवे हमारे सार्वजनिक क्षेत्र का एक बहुत महत्वपूर्ण उद्योग है, अतः इसके सभी पहलुओं पर विचार करना आवश्यक है। पंचवर्षीय योजना में रेल उद्योग की मुख्य भूमिका होगी। ऐसे कई प्रश्न इस उद्योग के साथ जुड़े हुए हैं। जब हम इस दृष्टिकोण से कई पहलुओं पर नज़र डालते हैं तो हमें चिंता होती है। पैरा सर्वप्रथम मैं इसके आर्थिक पक्ष की ओर मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। यह उद्योग आज से कुछ वर्ष पहले करोड़ों रुपया प्रति वर्ष लाभ कमाता था, किंतु आज हम देख रहे हैं कि आज यह उद्योग निरंतर घाटे में ही चल रहा है। जब किसी उद्योग का विस्तार होता है तो विस्तार के साथ साथ उसको आर्थिक लाभ भी होना चाहिए। इस उद्योग की स्थिति के बारे में मंत्री महोदय को जानकारी है, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि सबसे पहले इस उद्योग की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। किसी भी उद्योग की आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो, उसमें लगातार घाटा होता रहे तो इस तरह से उद्योग चल नहीं पाता है। अब मैं पिछड़े क्षेत्रों के विकास के संबंध में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। जब रेलवे का विकास होता है तो उससे क्षेत्रों का पिछड़ापन भी दूर होता है और राष्ट्र का एकीकरण करने में रेलवे की मुख्य भूमिका होती है। किसी क्षेत्र में रेलवे का प्रवेश यह अर्थ होता है कि इससे देश का एकीकरण होता है, देश में जागृति आती है और पिछड़े हुए क्षेत्रों का विकास होता है। देश के उद्योगों में वृद्धि होती है और देश विकास की ओर अग्रसर होता है। इस दृष्टि से जब हम रेलवे की ओर देखते हैं तो हमें साफ दिखाई पड़ता है कि जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, जहां पर आपको कुछ खर्चा करना चाहिए और रेल लाइनें पहुंचानी चाहिए, वहां आप वैसा नहीं कर रहे हैं। दूर दराज
के क्षेत्रों में जैसे पहाड़ी व रेगिस्तानी क्षेत्रों में रेलवे लाइन बिछाकर उन्हें देश के अन्य क्षेत्रों के साथ जोड़ा जाना चाहिए ताकि उनमें औद्योगिक प्रगति लाई जा सके और उनके पिछड़ेपन को दूर किया जा सके। इन क्षेत्रों में रेल के आने से वहाँ के लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। यदि हम इस पर गंभीरता से कार्य नहीं करेंगे तो जो हमारे देश के पिछड़े इलाके हैं उनका विकास नहीं हो सकेगा, उनमें उद्योग धंधे नहीं लग सकेंगे। इसलिए इस पर ध्यान देना आवश्यक है। पैरा महोदय में इस सदन का ध्यान रेल के माल डिब्बों की कमी की ओर भी दिलाना चाहता हूँ। माल डिब्बों की कमी होने के कारण हमारे व्यापार को नुकसान हो रहा है। मैं आभारी हूँ कि इस संशोधन पर मुझे भी बोलने का समय दिया गया। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो इसे लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।